देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर नया सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने 20 विधायकों को गुजरात भेज दिया है। शनिवार को चार्टर्ड प्लेन से विधायक जो हैं वो गुजरात भेजे गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी विधायकों पर दबाव बना रही है। तो कुल मिलाकर एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो राजस्थान से दिल्ली पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत की सरकार पर दबाव है और तीसरी तरफ अब बीजेपी भी अपने विधायकों को संभालने में लगी, जो कहीं ना कहीं सियासी उलटफेर की तरफ संकेत करते हुए, दर्शाते हुए कि अभी राजस्थान की पॉलिटिक्स में ड्रामा जो है वो आपको और देखने को मिलेगा, ये तय है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने 20 विधायकों को गुजरात में शिफ्ट करवाया है और जिस तरीके से चार्टर्ड प्लेन में विधायक भेजे गए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में यहां पर सियासी ड्रामे को दिखाते हुए हैं। राजस्थान में सियासी घमासान है, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस सामने वाले को चित करने में जुटी है। राजस्थान में सियासत का ये काल काला जरूर नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस अपने विधायकों को पल्लू में छिपाते हुए घूमते नजर आई तो बीजेपी ने सवाल खड़े किए और कांग्रेस ने आरोप जड़े। अब बीजेपी ने भी कांग्रेस की तर्ज पर अपने विधायकों को राजस्थान से उड़ाकर गुजरात शिफ्ट कर दिया है। 2 चरणों में 20 विधायकों को राजस्थान से गुजरात भेज दिया गया है। 14 तारीख को विधानसभा होनी, उससे पहले बीजेपी ने भी अपने विधायकों को अहमदाबाद रवाना कर दिया है, गुजरात रवाना कर दिया है। इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट के बाहर में मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इसी एयरपोर्ट से आज चार्टर विमान से 6 विधायक रवाना हुए हैं। उधर सरकार बचाने के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को अभी भी होटल में बंद कर रखा है और अब राजस्थान के 20 विधायक गुजरात पहुंच चुके हैं। ये कवायद सरकार बचाने की है या सरकार गिराने की, ये सवाल बड़ा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने वैसे ही आरोप जड़े हैं जैसे कांग्रेस ने बीजेपी के लिए चस्पा किए थे। कांग्रेस अब जिस हद पे उतरी आई है कि जो पार्टी बिला वजह 124(a) की देशद्रोह की धारा लगा दे सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता के नाम पे, उसी तर्ज पर एसओजी और एसीबी का भय दिखा के निर्दलीय और जो रीजनल पार्टीज के विधायक हैं उनको नैतिक रूप से दबाए, तो क्या भरोसा कि वो और भी ओछी हरकत पर नहीं उतरी है। तो हमने सतर्कता के तौर पर भी और उन लोगों को 3-4 दिन का समय था जब विधायक दल की बैठक होगी तब सब लोग हाजिर होंगे। कहा जा रहा है कि गुजरात पहुंचे बीजेपी विधायक सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। और अब रुक करते हैं रांची का जाके। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया है। एशिया के जिस विमान को इंजीनियरों ने उड़ान के लिए रेडी बताया था उसमें दरअसल खराबी थी और यह खराबी एन उड़ान से पहले नजर आई, वरना बहुत कुछ हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह सलूक किया गया उसके बाद विमान यात्री आपे से बाहर हो गए। कोझिकोड विमान हादसे के अगले ही दिन रांची एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ उसने एयर एशिया के विमान के यात्रियों को बुरी तरह से डरा दिया। ऊपर से एयरपोर्ट पर इंतजाम देखने वालों की मनमानी, यात्री गुस्से से भर गए और देर तक हंगामा होता रहा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एयर एशिया के विमान में बर्ड हिट की वजह से तकनीकी खराबी आ गई। इंजीनियर्स ने विमान की जांच की और उड़ान के लिए ओके भी कर दिया, लेकिन दोबारा उड़ान भरने के दौरान एक बार फिर एयर एशिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई और विमान को रोकना पड़ा। इसके बाद यात्रियों के मन में स्वाभाविक डर पैदा हुआ कि विमान को उड़ान के लिए हरी झंडी आखिर दी कैसे गयी। टेक ऑफ सब चीज ओके था, कुछ था, अनाउंसमेंट हुआ, सब चीज जैसे टेक ऑफ के रनवे पे गई वैसे आवाज हुई कि अब लगता है क्रैश हो जाएगा। हम लोग बहुत ये हो गए। उसके बाद कुछ भी करके फिर इन्होंने दोबारा लेकर के आया, रिटर्न लेकर के आया। रिटर्न लाने के बाद 3 घंटे के बाद यहाँ बोले नहीं 3 घंटे के बाद तस्वीरों से साफ है कि हालात को कैसे हैंडल किया जा रहा था। बावजूद इसके बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद शर्मा की ओर से ऑल इज वेल का दावा किया गया। जो भी डीजीसीए के नॉर्म्स होते हैं चेक करने के बाद पायलट के साथ और इंजीनियर्स को चेक करने के बाद उनको इंजीनियर ने उसको सर्टिफाई किया कि ये जहाज जो है बिल्कुल सही है। हद तो तब हो गई जब सरेआम धक्का मुक्की करने के बावजूद सीआईएसएफ की ओर से दावा किया गया कि वे अपनी ड्यूटी कर रही हैं। आप बदतमीजी क्यों कर रही है? यात्री से
हमारा काम किसी से बदतमीजी करना नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।